ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे सात्विक, राजस और तामस सुख के लक्षणों को। अब भगवान श्री कृष्ण आज कहते हैं, हे अर्जुन, आज तीनों गुणों के प्रसंग का उपसंहार श्रवण करोगे। अठारहवें अध्याय का 40वां श्लोक। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में, मनुष्यों में कहीं भी कोई ऐसा नहीं है जो इन तीनों गुणों से प्रभावित न हो। जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जो प्रकृति से उत्पन्न एभि त्रिभि गुणै युक्तम स्यात्, इन तीनों गुणों से रहित हो ऐसा कोई भी नहीं है। इसलिए भगवान ने एक अंतिम निर्णय दिया, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्युक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। भगवान कहते हैं, पृथ्वी में या आकाश में अथवा मनुष्यों में, देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। प्रकृति ही पूरी त्रिगुण आत्मिका है और त्रिगुण आत्मिक जो प्रकृति है शरीर भी त्रिगुणात्मक है, अंतःकरण भी त्रिगुणात्मक है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार त्रिगुणात्मक है, सभी तो त्रिगुणात्मक है। इन गुणों में फंसा हुआ, सना हुआ, चाहे वह इस पृथ्वी पर हो, चाहे आकाश में हो, चाहे देवलोक में, स्वर्ग में हो, सब जगह वह तीनों गुणों से रहित हो ऐसा संभव नहीं है। किसी के जीवन में सतोगुण प्रधान होता है, रजोगुण और तमोगुण दबे हुए होते हैं। किसी के जीवन में रजोगुण प्रधान होता है, सतोगुण और तमोगुण दोनों दबे हुए हैं, और किसी के जीवन में तमोगुण प्रधान होता है तो वहाँ सतोगुण और रजोगुण दोनों दबे हुए हैं। वस्तुतः ये सारी ही प्रकृति
त्रिगुण आत्मिका है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रकृति के साथ जो अपना सामंजस्य बिठाकर रखते हैं और प्रकृति के साथ एक होकर के जीते हैं, वह प्रकृति के साथ एक होकर के जीने वाले अपने को कर्ता समझते हैं। वस्तुतः वो स्वयं कर्ता नहीं होते, वह अपने को कर्ता इसलिए समझ लेते हैं, वह स्वयं के स्वरूप का उन्हें बोध नहीं है, अपने निजी स्वरूप का उन्हें बोध नहीं है। इसलिए वह प्रकृति के गुणों को अपने में आरोपित कर लेते हैं। वस्तुतः जो प्रकृति के गुण हैं वह प्रकृति को ही सौंप देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था पूर्व में, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। यह जो भी क्रियाकलाप होते हुए आप देख रहे हैं, यह प्रकृति के जो गुण हैं, वह गुण ही गुण आपस में वर्तते हैं, गुण गुणों में वर्तते हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, जो अपने स्वरूप ज्ञानी हैं, परमात्मा ज्ञानी हैं, परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले हैं, वो कभी इन गुणों में बंधते नहीं हैं। बंधे हुए आपको दिखाई देंगे, प्रकृति में स्थित आपको दिखाई देंगे, लेकिन वो महापुरुष प्रकृति से उत्थान पा चुके हैं। प्रकृति में रहते हुए प्रकृति से मुक्त हैं, देह में रहते हुए देह से मुक्त हैं, गुणों में रहते हुए गुणों से मुक्त हैं। उनका जीवन गुणातीत हो चुका होता है। जैसे समझने वाले इस रहस्य को समझते हैं, सब नहीं समझते। सब तो निज अपराध राम पर धरहीं, वो समझते हैं। जैसे राम जी हैं, बोले जैसे दो आंखें हमारी हैं, दो ही राम जी की हैं, दो कान हमारे हैं, दो राम जी के हैं, दो हाथ हमारे हैं, दो राम जी के हैं। जैसे वो खाते पीते हैं, वैसे हम खाते पीते हैं। अज्ञानी लोग अपने साथ भगवान की भी तुलना कर बैठते हैं, उसमें भी नहीं चूकते। तो ये ऋषियों को, संतों को, महापुरुषों को कब छोड़ने वाले हैं? और सच्चाई ये है कि भगवान गुणों में स्थित रहते हुए भी गुणातीत हैं, देह में स्थित रहते हुए भी देहातीत हैं, प्रकृति में स्थित रहते हुए भी प्रकृति से परे हैं, नाशवान में स्थित रहते हुए भी वो स्वयं अविनाशी हैं, संसार के दुखमय संसार में रहते हुए भी वह अनंत आनंद स्वरूप हैं। इसी प्रकार से दिखाई देने के लिए देखते हैं कि भगवान भी बड़े प्रपंच में पड़े हुए हैं, उनको भी समस्याएं आती हैं, उनको भी कष्ट आते हैं, उनको भी परेशानियां आती हैं, उनको भी वनवास होता है। भगवान श्री कृष्ण को भी गोकुल छोड़कर भागना पड़ता है। तो ये सब लीलाएं हैं, भगवान इन समस्त लीलाओं को करके दिखा रहे हैं। यदि आपत्तियों से बचना हो, यदि दुखों के पहाड़ों से बचना हो, तो गोकुल को छोड़ दो और कहाँ वास करो? वृंदावन में।
वृंदावन में वास करो, गोकुल को छोड़ दो। गोकुल का मतलब होता है गो नाम इंद्रियों का है, कुल नाम समूह का है। यदि आप वास्तव में सुखी रहना चाहते हैं और राक्षसों से मुक्त रहना चाहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर आदि राक्षसों से मुक्त रहना चाहते हैं, तो आप गोकुल को छोड़ दें। गोकुल को छोड़ दें, गोकुल में प्रीति न रखें। आप इंद्रियों के गोलकों में, गो नाम इंद्रियों का, कुल नाम समूह का, जो इंद्रिय समूह है उनके जो विषय हैं उन विषय रसों में प्रीति न रखें, विषय रस न लें और वहाँ से मुक्ति पाएं और आप वृंदावन वास करें। वृंदावन का मतलब ये है, वृंदावन का मतलब ये है भगवान का स्वरूप। भगवान ने कहा वृंदावनम प्रत्यज्य पादेकम न गच्छति। गोपिकाओं को भगवान ने कहा मैं वृंदावन को छोड़कर एक पग भी नहीं जाऊंगा। तो एक तो मोटा अर्थ है वृंदावन को छोड़कर, तो वृंदावन एक भूमि हो गई, एक देश हो गया, वृंदावन एक जगह हो गई, और एक वृंदावनम परित्यज्य अर्थात मैं अपने स्वरूप को एक क्षण भी छोड़कर अलग नहीं होऊंगा। तो ये वृंदावन भगवान का स्वरूप है, इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस वृंदावन में आकर भगवान अपने यहाँ का हमें वृक्ष बना लो, तो भगवान ने उन्हें वृक्ष बना लिया। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी इस वृंदावन में जो वास करते हैं, कोई वृक्ष के रूप में वास करते हैं, कोई किसी रूप में वास करते हैं, तो वृक्षों के रूप में इस यहाँ पर वृंदावन में स्थित ऋषि मुनि ही हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में ऐसा भी कहते हैं कि वृक्षों की टहनी मत काटो, वृक्षों को ख़त्म मत करो, वृक्षों को काटना पाप है। तो एक दूसरा भाव भी है, वृक्षों से ऑक्सीजन मिलता है, सभी को सुंदर छाया मिलती है, पवित्र छाया मिलती है, पवित्र ऑक्सीजन मिलता है, जीवन में जीने का एक शुभ अवसर मिलता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह लोग भटके हुए हैं जो तीनों गुणों के कार्यों को अपना कार्य समझ लेते हैं। वह लोग भटके हुए हैं जो तीनों गुणों के कर्ता होने पर वो अपने को कर्ता समझ लेते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वस्य, जितने भी कर्म होते हैं वह प्रकृति में होते हैं और प्रकृति ही करती है। वस्तुतः आप करता नहीं हैं। गुणै कर्माणि सर्वस्य है, ये गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण अपने गुणों में बरत रहे हैं। पहले भी मैंने आपको संबोधित करके कहा था कि यह आँख जो है सूर्य का गुण है और सूर्य के प्रकाश में ही देखती है। तो यह भी प्रकाश जो सूर्य का है वह भी सूर्य का गुण है, और आँख जो है वह भी सूर्य का गुण है। तो गुणों में बरतता है, अर्थात ये आँख अपने गुण में बरत रही है। इसी प्रकार जो रस है वो जल का गुण है, और जल का गुण है, रसना भी जल से बनी हुई है, तो रसना भी जल का गुण है, और जितने भी रस हैं पदार्थों के वो भी जल का गुण है। तो इस प्रकार से यह रस उस रस को लेता है, ये गुण गुणों में बरतना है। दिशाएं, कानों का देवता दिशाएं हैं, और दिशाएं होने के कारण ये दिशाएं, कान जो सुनते हैं वह दिशाएं भी प्रकृति का गुण है और कान भी प्रकृति का गुण है। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमार नासिका के देवता गंध लेते हैं, तो वह भी प्रकृति का गुण है, नासिका भी प्रकृति का गुण है। गुण गुणों में बरतते हैं। वस्तुतः परमात्मा किसी में नहीं बरतते। आपको लगता है कि परमात्मा कृष्ण सबके साथ बरतते हैं, वो बरतते हुए भी नहीं बरतते, क्योंकि वो है स्वयं में अपने आप में गुणातीत हैं।
ऐसे ही भगवान श्री राम गुणातीत हैं। ये तो भगवान के अवतार थे। हमारे तो ऋषि मुनि भी गुणातीत हैं। सब कुछ करते हुए भी वो अकर्ता हैं, भोगते हुए भी अभोक्ता हैं, जन्मते हुए भी अजन्मा हैं, मरते हुए भी अमरना हैं। वो अमृत स्वरूप हैं, क्योंकि वो जानते हैं जिसका जन्म होता है वह मैं नहीं हूँ, जो भोगता है वह मैं नहीं हूँ, जो मरता है वह मैं नहीं हूँ, जो बीमार होता है वह मैं नहीं हूँ। ये सब प्रकृति के गुण हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गुणातीत अर्जुन को बनाने के लिए कि अर्जुन करता तहु अकर्ता, तुम युद्ध करो और युद्ध करते हुए भी अकर्ता रहो, अपने अकर्ता स्वरूप में स्थित हो। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तम यदेभि स्यात्रिभिर्गुणैः। भगवान ने कहा इस पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में, मनुष्यों में, इनके तथा इनके सिवाय कहीं भी और कहीं भी अन्य में भी वह ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है, सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। अर्थात सबके अंदर इन तीनों गुणों की प्रतीति होती है, लेकिन जो अपने को आत्म स्वरूप बोध प्राप्त कर लेता है, परमात्मा स्वरूप बोध प्राप्त कर लेता है, वह गुणातीत हो जाता है। परमात्मा के स्वरूप को जानने वाला परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है। और ऐसा कहना कि परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है, यह भी कुछ बनता नहीं है, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप को जब जान लेता है तो उसी क्षण वह यह भी जान लेता है कि मैं भी परमात्मा स्वरूप हूँ। हो नहीं जाता, वो पहले से ही परमात्मा स्वरूप है। तो इसी प्रकार से जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, अर्थात अपने को जान लेता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण गुणातीत बनने के लिए कहते हैं कि अर्जुन प्रकृति परे, अपने को प्रकृति से परे देखो, अपने को गुणातीत देखो, गुणों से परे देखो, और इन्हीं गुणों में फंसे रहोगे तो ये जन्मना और मरना तुम्हारा कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए भगवान गुणातीत होने की प्रेरणा अर्जुन को दे रहे हैं। तीनों गुणों के प्रसंग का उपसंहार आप श्रवण कर रहे हैं, और तीनों गुणों का उपसंहार गुणातीत होने में है। जब तक आप अपने गुणातीत स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक आप तीनों गुणों का उपसंहार नहीं कर पाएंगे। और जब आप अपने को गुणातीत जानेंगे तो परमात्मा भी गुणातीत है, आत्मा और परमात्मा दोनों ही गुणातीत हैं। इसलिए आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित होंगे, परमात्मा स्वरूप में स्थित होंगे और अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य की अनुभूति करेंगे। इसी को मुक्त अवस्था कहते हैं। गुणातीत होने को ही मुक्त अवस्था कहते हैं, गुणातीत होने को ही मोक्ष कहते हैं, गुणातीत होने को ही अनंत आनंदमयी अवस्था कहते हैं, गुणातीत होने को ही अनंत शाश्वत सुखमयी अवस्था कहते हैं, गुणातीत होने को ही अनंत शाश्वत शांतिमयी अवस्था कहते हैं, गुणातीत होने को ही
समाधिस्थ अवस्था कहते हैं। और जो गुणातीत हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, तब समाधि से उठने के बाद फिर वो अपने अनुभव को बताते हैं। इसलिए भगवान की वाणी श्रवण करो, अपने गुणातीत स्वरूप का ध्यान करो, क्योंकि जब तक अपना लक्ष्य नहीं मिलेगा, स्वरूप का बोध नहीं होगा, तब तक श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी। ये तो जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा, पठन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर न सिद्धति ब्रह्म शतांतरेपि। जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा, पठन्तु शास्त्राणि, आप शास्त्रों को कितना ही पढ़ लो, यजन्तु देवान, और आप देवों का यजन पूजन पूजा पाठ खूब कर लो, यजन पूजन खूब कर लो। यजन्तु देवान पठन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि, और जितने भी कर्म हैं, धर्म कर्म हैं, खूब कर लो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, पठन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता, और देवताओं का खूब भजन कर लो, तुम खूब भजन कर लो। लेकिन जगद्गुरु शंकराचार्य कहते हैं, मेरी एक बात याद रखना, वह कौन सी? आत्मैक्य बोधेन, जब तक तुम्हें आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध नहीं होगा, आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर, तब तक आप मुक्त नहीं होंगे। जन्म और मृत्यु से आप मुक्त नहीं होंगे, संसार से, प्रपंच से मुक्त नहीं होंगे। आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि। चाहे ब्रह्मा जैसे 100 ब्रह्मा बदल जाएं और आप जितने ब्रह्मा बदलें उतने बार जन्मते और मरते रहें, लेकिन आप कभी मुक्त नहीं होंगे। और ब्रह्म आत्मैक्य बोध अभी हो जाए तो मुक्त भी अभी हैं आप। और यदि ब्रह्म आत्मैक्य बोध आपको न हुआ, आपने खूब शास्त्र पढ़े, खूब देवताओं का पूजन किया, खूब देवों का भजन किया, लेकिन ब्रह्म आत्मैक्य बोध नहीं हुआ, तो आप जन्म शतांतरेपि, सैकड़ों जन्म ले लीजिए, आप कभी मुक्त होने वाले नहीं हैं। पठन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर न सिद्धति ब्रह्म शतांतरेपि। 100 ब्रह्मा बदल जाएं, उसके बाद भी आपकी मुक्ति की सिद्धि नहीं होगी, आप अपने स्वरूप को जाने बिना। क्योंकि स्वरूप को जान लेने पर ही पता चलता है हम सदा मुक्त हैं, हम कभी बंधन में आए ही नहीं। हमारा तो निर्मल स्वरूप है, गुणातीत स्वरूप है। आइए, तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से तीनों गुणों का उपसंहार किया, जो आप श्रवण कर रहे थे। तीनों गुणों के प्रसंग का उपसंहार इन शब्दों के साथ ही मैं आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए और ये अच्छी प्रेरणा देते हुए आप अपने गुणातीत स्वरूप को पहचानें और ब्रह्म आत्मैक्य भाव को प्राप्त हों। परमात्मा स्वयं गुणातीत हैं। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना सुंदर लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराती। ये जीव बना हुआ है, ये ईश्वर का ही अंश है, चेतन के समान चेतन है और अविनाशी के समान अविनाशी है, निर्मल के समान निर्मल है। चेतन अमल सहज सुख राशि, और सहज मतलब सदा रहने वाला, कुछ करना नहीं, सहज स्वरूप है और सुख की रास है। तो हम अपने सुख की रास जो हमारा स्वरूप है, हम इसको भूले हुए हैं। आओ पुनः अपने स्वरूप में लौटकर अपने अनंत आनंद की अनुभूति करें, अनंत शाश्वत सुख और शांति की अनुभूति करें।
इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए गीता पर विचार भाव आपको अच्छे लगे इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आप अच्छे लगे इनको तो सब्सक्राइब करें, आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए आप सबके परम पावन श्री चरण कमलों में पुनः पुनः प्रणाम, बारंबार प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।